राजधानी दिल्ली में कई इलाके पर्यटन का केंद्र हैं, जहां देश दुनिया से रोजाना लाखों लोग आते हैं। दिल्ली के कई इलाकों के नाम के पीछे रोचक इतिहास है। इसी में से एक है दिल्ली का 30,000 इलाका। यहाँ एक अदालत है जहाँ कई बड़े मामलों में सुनवाई होती है। इसे 30,000 कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप दिल्ली आनसीआर में रहते हैं तो कभी ना कभी इस इलाके में तो जरूर आए होंगे, लेकिन क्या जानते हैं कि इस इलाके का नाम 30,000 क्यों पड़ा? आखिर इलाके के नाम में ये नंबर्स कैसे आ गए? आज हम आपको बताएंगे इस इलाके के नाम की रोचक कहानी। दिल्ली में रहने वाले बहुत कम ही लोग 30,000 इलाके के इतिहास के बारे में जानते हैं। कोरा वेबसाइट पर मधु चौहान बताती हैं कि इस इलाके में पहले आज की तरह घनी बस्ती नहीं थी। यहाँ पहले खाली मैदान हुआ करते थे, जिसमें 30 सिखों ने अपना डेरा डाला। इस जगह को 30,000 सिखों के बल से अपना नाम मिला, जिन्होंने दिल्ली पर हमला करने से पहले 1783 में सैन्य जनरल बघेल सिंह धालीवाल को यहाँ डेरा डाला था। इसलिए ये इलाका 30,000 कहलाने लगा। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ सिर्फ 4,000 सिख फौजी ने डेरा डाला था, लेकिन सिख फौजियों ने अस्तबल में 30,000 घोड़े थे, इसलिए इसका नाम 30,000 ही पड़ा। कोरा वेबसाइट पर दिवांशु सिंह भदौरिया बताते हैं कि इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो पता चलता है कि सरदार बघेल सिंह के नेतृत्व में 30,000 बहादुर सिखों की फौज ने यहाँ कैंप लगाया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान सिख सैनिक महीनों तक यहाँ डटे रहे थे। इन सरदारों की मांग थी कि दिल्ली में सिख गुरुओं से जुड़ी जगहों की तलाश हो और वहाँ गुरुद्वारे बनाने की इजाज़त दी जाए। सिख फौजियों से मुगल बादशाह इतने डर गए कि उन्होंने लाल किले पर कब्जा ना करने की शर्त पर उन्होंने सरदार बघेल सिंह की मांग पूरी कर दी। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह ने 4 साल दिल्ली में रहने वाले सिख फौजियों के खर्च की भरपाई भी मुगल खजाने से की थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जिस जगह पर 30,000 कोट है, वहाँ कभी शहजादी जहांआरा बेगम ने 30,000 पेड़ों वाला बाग लगवाया था। इसे 30,000 बाग कहा जाता था। जिस जगह पर सेंट स्टीफन अस्पताल है, इसी के इर्द गिर्द के इलाके में 30,000 बाग हुआ करता था। यहाँ नीम के पेड़, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ, फव्वारे और तालाबों वाला कई एकड़ का बाग था। औरंगजेब की बेटी जीनत उल निसा बेगम और मोहम्मद शाह की बेगम मलका जामनी को भी यहीं दफनाया गया था। अब इस इलाके में 30,000 अदालत है। ये दिल्ली की सबसे पुरानी जिला अदालतों में से एक है। आचार्य चतुर सेन ने अपनी किताब वैदिक संस्कृति पौराणिक प्रभाव में बताया है कि 30,000 मैदान में पहले रामलीला की जाती थी। बाद में यहाँ 30,000 कोट बनाया गया। यहाँ होने वाली रामलीला को अजमेरी दरवाजे के बाहर वाले मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ आज भी हर साल रामलीला